सेकेंड ईयर। आप लोगों की चैट बड़ी माजरत के साथ डिसेबल करने जा रहा हूं ताकि मेरा बेटा हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो बेसिक कंसर्न है, जो काम है मेरा बेटा वो पूरा हो जाए। उसके बाद मेरी जान वही तो आज हमने देखना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। जरा सब्र करें मेरा पुत्र। सिर्फ आपकी चैट बड़ी माजरत के साथ डिसेबल कर रहा हूं ताकि मेरा बेटा जो हमारा लेक्चर है वो प्रॉपरली चल सके और हम अपनी डेरिवेशन को भी कंप्लीट कर सकें कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कल हम लोगों ने मेरा बेटा ये पढ़ा कि दो मेटल की प्लेट्स को जब डिस्टेंस d के साथ सेपरेट किया जाता है और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है मेरा बेटा, तो वो फॉर्मेशन हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बना रहा है। और हम लोगों ने कल ये चीज बड़े अच्छे से पढ़ी थी कि यहां पे कंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कैसे पॉजिटिव आता है, और यहां पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को d कहते हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को a कहा जाता है। मेरे बेटे आज का जो टॉपिक है, अब दरमियान में किसी किस्म का कोई मीडियम जैसे कि स्पेस रख दी गई, एयर है या वैक्यूम है, उसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस पे कैसे फर्क पड़ेगा। मेरा बेटा कुछ रेफरेंस लेके मैं चलता हूं। कल मैंने C की बात, C इक्वल है मेरा बेटा Q ओवर V के, और साथ ही मैंने आपको यह बताया कि मेरे बच्चे अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो चार्ज बढ़ जाएगा, दोनों की रेशो आपके पास एक कांस्टेंट आएगी। फिर आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाईजान अगर ऐसे है तो मेरा बेटा कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज की जा सकती है या फिर कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात मेरा बेटा ये डिपेंड करती है या बढ़ाई जा सकती है बाय द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर का मतलब है कि अगर आप इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, इनके दरमियान डिस्टेंस को कम कर दें, तो मेरा बेटा कैसे आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है वो देखते हैं। एक फिक्स कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम रहती है, इसलिए मेरा बेटा हम ये देख रहे हैं कि अगर ज्योमेट्री को चेंज कर दिया जाए तो आपके पास कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। अब मेरे बच्चे इसी इक्वेशन को रेफरेंस मान के C इज इक्वल टू Q ओवर V, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। आज हम डेरिवेशन करेंगे। दो चीजें मेरा बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक Q और दूसरा मेरे पास आपके पास बेटा यहां पे V। मैं Q और V को फर्दर कैसे एक्सटेंड कर सकता हूं और कैसे कैसे इसके अंदर मेरा बेटा चीजें इंटर रिलेट करती हैं। पेज नंबर 22 का टॉपिक है मेरी जान, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मेरे बेटे सबसे पहले हमें क्यू की बात करनी है। सबसे पहले तो हमें क्यू की बात करनी है मेरा बेटा कि डेंसिटी आपके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी हुई थी मेरा बेटा किसके इक्वल होती है, Q ओवर A। इसके लिहाज से अगर Q की वैल्यू देखी जाए तो Q हमारे पास इक्वल आ रहा है मेरा बेटा सिग्मा A के इक्वल। Q हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, सिग्मा A के इक्वल। Q हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, सिग्मा A के इक्वल। उसके बाद मेरी जान V की बात करें तो V हमारे पास मेरा बेटा इक्वल आ रहा है E। E आपने पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट में V ओवर D। सो V किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, E D के इक्वल। V किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, E D के इक्वल। अब मेरे बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होती है, पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू जो होती है मेरा बेटा वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है, वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है E की वैल्यू। तो मैं अगेन V के अंदर जब ये वैल्यूज पुट करूंगा सो V किसके इक्वल बन जाएगा जनाब, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये जनाब इसके ऊपर मैंने स्टार बना दिया और इसके ऊपर भी स्टार बना दिया। मैंने कहा था इस रिलेशन में मुझे Q और V की वैल्यू चाहिए। हम डिपेंडेंस देखना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे कम या ज्यादा होगी, यही क्वेश्चन था मेरी जान आपका। तो उसी का जवाब देने के लिए अब अगेन मैं वही इक्वेशन जरा नीचे लाके लिख रहा हूं। C इज इक्वल टू Q ओवर V थी जनाब, Q की वैल्यू आपके पास आ गई है सिग्मा A, लिख लें जी सिग्मा A। V आपके पास आ रहा है मेरा बेटा सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट,
सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा के साथ मेरा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आके मल्टीप्लाई ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यहां पे लिख रहा हूं सी फॉर वैक्यूम, सी फॉर वैक्यूम, दरमियान में कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो हमने लिख लिया ये आया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब मेरे बच्चे अगर आप कोई मीडियम इसमें, अगर आप इसमें कोई मीडियम, जैसे कि आपने कहा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे गैसोलीन आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, कोई पेपर आ जाए, तो मेरा बेटा हर एक का डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी फिर ऐड हो जाता है। जब दो चार्जेस के दरमियान में भी आ रहा था हम ये फैक्टर्स ऐड कर देते थे। तो यहां पे अगर मेरे पास कोई मीडियम आ जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, तो मेरे बेटे हम फिर रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर ऐड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, जैसे कि कूलम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने मेरा बेटा ये देखा था। तो सी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई, वैक्यूम के लिए ये आ गई। अब इस रिलेशनशिप से हमें पता क्या चल रहा है मेरा बेटा, इस रिलेशनशिप से ये पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो मेरा बेटा आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर दें। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी, सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी कम होगी। अगर आपने प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर दिया तो उस मीडियम के फैक्टर के लिहाज से उतने टाइम आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। और इसके अलावा मेरा बेटा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अगर डिस्टेंस को कम कर देंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, इस फैक्टर को ज्यादा कर देंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देगी, इस फैक्टर को ज्यादा कर देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। मैं दोबारा से इस चीज को मेरा बेटा एक दफा से दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूं। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस D, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। हम कल ये बात पढ़ चुके थे C इज इक्वल टू Q ओवर V। यहां पे हमने देखा कि भाई अगर आप V को बढ़ाते हैं तो Q भी बढ़ता रहता है, तो रेशियो तो कांस्टेंट रहती है। हमें ये चीज बतानी कि कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपने इन्हीं दोनों पैरामीटर्स Q और V की वैल्यू देखनी क्या होती है। Q हमारे पास मेरा बेटा, क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो Q ओवर A के इक्वल होती है, वहां से Q निकाला तो सिग्मा A आ गया। E इज इक्वल टू V ओवर D होता है, V की वैल्यू E D आ गई पोटेंशियल ग्रेडियंट से। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आपने अपनी वैल्यू में E की जगह पे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, यहां पे D आ गया, तो V इक्वल आ गया मेरे जान सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली Q की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, दूसरी की जगह पे V की जगह में सिग्मा D और एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D आ गया। तो C की वैल्यू हमारे पास इन वैक्यूम आ गई A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और अगर कोई मीडियम आ जाए तो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी के लिहाज से फिर ये कैपेसिटेंस उस इतने फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होके बढ़ जाएगी। अब मेरा बेटा एक और चीज, यहां पे एक इक्वेशन है कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपने कैलकुलेट करनी हो कि यार किसके इक्वल आएगी, तो एक और फॉर्मूला यहां से जो हमें मिलता है वो जरा देख लें। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप C मीडियम को, अगर आप C मीडियम को C वैक्यूम के साथ डिवाइड कर दें, C मीडियम की वैल्यू को C वैक्यूम के साथ डिवाइड कर दें, C मीडियम आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D डिवाइडेड बाय C वैक्यूम आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये वाला फैक्टर तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ किसके इक्वल आएगा, ER एप्सिलॉन और R के इक्वल। सो एक नया रिजल्ट जो कि मैं यहां पे सर्कल में लिख रहा हूं वो आ रहा है C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम, किसी को लाएगा मेरा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। आप कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम को डिवाइड कर दें, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम का मतलब वैक्यूम के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, उसकी कैपेसिटेंस को अगर डिवाइड करें
द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या वैक्यूम की मौजूदगी में दोनों की रेशो ली जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी आती है। तो इस तरह रिलेटिव परमिटिविटी भी विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेट की जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल इसमें ऐसे कोई डिफिकल्टी हो। मेरा बेटा पेज नंबर 22, 23 के ऊपर ये टॉपिक लिखा हुआ है जो कि हमारे पास 24 तक जा रहा है। तो मेरा बेटे यहां तक अगर किसी को कोई मसला, तकलीफ, परेशानी आती है तो मेरा बेटा सबसे पहले मुझे बता दें। मैं आप लोगों की चैट को एनेबल करने जा रहा हूं, तो उसके बाद मेरे बच्चे आपने मुझे बताना है। अगर क्लियर हो गया है तो आपने मुझे क्लियर का कॉमेंट करके बता देना है कि सर क्लियर है। कैपेसिटेंस का यूनिट मेरे बेटे कल भी डिसाइड हो चुका था, फैरेड होता है। फैराडे के नाम से, साइंटिस्ट के नाम से रखा गया। और फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है। हम जो डेली लाइफ में या अपनी डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के अंदर जो आप यूज करते हैं कैपेसिटर्स, वो माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड या फिर नैनोफैरेड में होते हैं। ये जो फैरेड के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ये एक बहुत बड़े ग्रिड स्टेशन या पावर स्टेशन में आप इमेजिन कर सकते, वहां यूज की जा सकती है। जनाब ये है, जनाब किन्होंने, जी मेरा बेटा, मैं दोबारा एप्सिलॉन और मेरा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटी का मतलब कितना अलाउ करेगा वो मीडियम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो मेरा बेटा मैंने ये कहा, मेरे पास एक वैक्यूम का फॉर्मूला आया। इन द एब्सेंस ऑफ वैक्यूम अगर कैपेसिटेंस निकाली जाए वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के इक्वल आ रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ऐड हो जाएगी इस फैक्टर के साथ एप्सिलॉन आर। अगर सईदा बेटा आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर कूलम्स लॉ वाला नहीं देखा तो बच्चे वो जरूर देखिएगा, आपका ये रिलेटिव परमिटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं सी मीडियम की रेशो लेता हूं वैक्यूम के साथ, ये सारी वैल्यू एज इट उठा के ऊपर लिख दी, ये सारी वैल्यू एज इट उठा के नीचे लिख दी, तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट डी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर बचता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैंने वहां से ये कंक्लूजन की कि अगर हमें कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम एंड द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम मौजूद हो तो हम रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। समी, महक, मेरा बेटा यही तो मीडियम का इफेक्ट है मेरे भाई। आपने जो भी मीडियम इस्तेमाल किया, जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इस्तेमाल करेंगे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, फर्स्ट करो मैं कहता हूं 30 आ रही है। जो भी आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे यूज कर लिया उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 30 है। वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस आ रही थी, वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस आ रही थी सी वैक्यूम, वो इस एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब जो वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस आपके पास फर्ज करें 15 फैरेड थी, अब एप्सिलॉन आर इसका इसके साथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इतने फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 15 इंटू 30 हो जाएगी। यहां पे देख ले, हमारे पास जब वैक्यूम दरमियान में कुछ नहीं था तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ रहा था। जब आपने कोई मीडियम यूज किया तो एप्सिलॉन आर के साथ ऊपर वाली वैल्यू में उतना इंक्रीमेंट आ गया। सिग्मा कैसे है मेरा बेटा? जब किसी शीट के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अंदर भी ये चीज डिस्कस की थी, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, वहां से मेरा बेटा कैलकुलेट किया। रेहम या रेहाम जो भी है बेटा। यहां तक मेरे बच्चों किसी किस्म का कोई इश्यू, कोई मसला, कोई परेशानी है तो मेरे बेटा बता दें। शाहिद, नेहा, और एक चीज मेरा बेटा मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट है छोटे बहन भाइयों और माशाल्लाह सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, मेरा बेटा वो मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो मेरे बेटा उसमें ये चीज है कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा आज फिजिक्स का, इंसुलेटर रखने से कैपेसिटेंस वैक्यूम की डेफिनेटली उसके लिहाज से जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप प्लेस करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से पोलराइजेशन कैसे होती है और कैसे हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है, वो भी देख लेंगे। आप लोगों ने इसकी डिपेंडेंस भी देख ली, फार्मूला भी देख लिया मेरा बेटा।
तो बच्चे इस चीज की कोशिश कीजिएगा, आप अपनी एवेल्युएशन कर रहे होते हो कि आपने जो चीज पढ़ी उसकी आपको कितनी अच्छे से तैयारी होगी है, तो उसमें मेरा बेटा चीटिंग करने का दूर दूर तक ना सोचिएगा। और जो लोग हमारी क्लास में मेरा बेटा न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको वेलकम बोलूंगा मेरा बेटा। सो सम टाइम ऐसे होता है कि इवन के ड्यूरिंग द क्लास मैं पढ़ाते हुए थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ, और डेफिनेटली बंदा थोड़ा खपा हो तो हो ही जाता है, तो उसके लिए मेरा बेटा कभी दिल पे बात लेने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट में मेरे बच्चे, मैंने आपको बता दिया था कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस तक आपका टेस्ट होगा, उसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं होंगी, हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब हमारा जो टॉपिक, देखो आप लोगों ने ये चीज़ भी नोट की होगी, मैं कोशिश करता हूँ एक या डे टॉपिक रोज पढ़ाया करूँ, और उसमें मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा बेटा इस अंदाज से उसको डिस्कस किया जाए कि आपका डेली का एक टॉपिक रोज प्रिपेयर होता जाए, आपको कोई मसला तकलीफ परेशानी ना आए। लेकिन आप लोगों ने भी मेरा बेटा इस चीज को देखना है कि जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपके डेवलप किए जा रहे हैं आपको मेरा बच्चे हमेशा याद हो, और उसके लिए जरूरी ये होता है कि सम टाइम अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है, आप लेक्चर नहीं ले पाते, तो मेरा बेटा ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स में जाके प्रोफाइल में देखते हो आपको मिल जाते हैं, आप वो मिसिंग लेक्चर जरूर लिया करें। सम टाइम अभी कोई मुझे ये कहता है कि सर मैं बिल्कुल नहीं होता, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो मेरा बेटा फिर जो न्यू है उनके लिए जरूरी है कि वो अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस चीज को मेरा बेटा देखें, प्रीवियस लेक्चर्स को भी थॉरली रिवाइज करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मेरा बेटा वो इशू हो जाए। सर जी क्लियर हो गया क्या, अब हम टेस्ट रिवाइज? जी मेरा बेटा, और एक और चीज मेरा बेटा, जब लेक्चर एंड होता है, लेक्चर के एंड पे आपसे फीडबैक भी लिया जाता है, जैसे कि सर्वे वगैरह भी होते हैं, तो मेरा बेटा अपना जो फीडबैक है मेरे बच्चे वो जरूर सबमिट करवाया करें, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ हम्बल रिक्वेस्ट। और इसके अलावा अगर आपको कोई एतराज़ात हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई जो मुझे आप सजेस्ट करना चाहो, तो मेरा बेटा बता सकते हो। डिपेंडेंस को हाईलाइट करके लिख दें बोर्ड पे। मेरा बेटा मैंने ये देखो लिखी हुई है, ये लो मेरा बेटा, इसकी ज़्यादा हाईलाइट ये कि इसके ऊपर फूल तारे बना देता हूँ या पेंट कर देते हैं फिर। जी मेरा बेटा, सबके ही नोट्स होंगे, मैं भी नोट्स दूंगा, स्पेशली मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स तो साथ साथ प्रोवाइड करूंगा, बाकी campus.pk के नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो मेरा बेटा आपको चैप्टर वाइज मिलते जाएंगे मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह। जी मुसलमानों मेरा बेटा, हसन, अहमद, ज़ारा, मायरा, अलीना, हशमत, सिदरा, अब्दुल्ला, अरूज, फातिमा, मिदहत, जो भी नाम मेरे सामने मेरा बेटा मुझे शो हो रहे हैं मैं उनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाँ जी मुसलमानों, एक चीज़ मेरा बेटा आप लोगों को मैं बता दूँ, कुछ होता है ना कि कुछ बंदे को चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, क्लियर कर देनी चाहिए मेरा बेटा, वो ये है मेरा बेटा, मेरे ख्याल में मेरी कोशिश होती है कि मैं डेरिवेशन इतना इजी वे में करूं क्योंकि मसला नहीं आता, होपफुली फिर भी है। तो फातिमा मुजाहिद, किन्होंने सजेशन दी थी? तलहा। मैं कोशिश करूंगा मजीद कुछ पॉइंट्स बना सकता हूं तो बना दूं, बट जो करवाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। उसके अलावा मेरा बेटे, बात ही भूल गया यार, अच्छी खासी बात करने जा रहा था। हाँ, एक चीज़ जो आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ मेरा बेटा, सेकेंड ईयर की फिजिक्स एज कम्पेयर टू 9th 10th फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्चुअल भी है, और आपके आने वाले टाइम में आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे और यकीन करो इवन कि आप BS ऑनर भी कर जाओगे तो यही चीज़ें बार बार रिलेट करेंगी, यही चीज़ें बार बार आएंगी। तो सेकेंड ईयर की फिजिक्स एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है, समझने में थोड़ा मसला ज़रूर आता है, बट इट डजेंट मीन कि मुश्किल है। मुश्किल तब होता है मेरा बेटा क्योंकि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटर रिलेट करते हैं, जब आप कोई लेक्चर छोड़ते हैं, मिस करते हैं, इसलिए मेरा बेटा फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने में थोड़ा मसला होता है। मायरा बेटा, महक,
और रही बात जो बेटा लोग न्यू हैं और नहीं पता चल रहा कि टेस्ट कैसे सबमिट होता है, डेफिनेटली जब बेटा आप डेली टेस्ट दोगे, ये एक वीक गुजार लोगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि भैया टेस्ट कैसे देने होते हैं। शायद बेटा जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। बाकी लोगों का भी जब तक मैं ये चीज़ सुन लूँगा जी मेरा बेटा, तो डेफिनेटली मुझे भी उसी दिन ही सुकून मिलेगा जिस दिन आपकी पूरी क्लास को ये चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि भाई अब उनकी फिज़िक्स की जो तैयारी है उसमें इनको कोई मसला नहीं होगा। सर एक्सरसाइज में से कितने % शॉर्ट क्वेश्चन? मेरा बेटा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज से लिए जाते हैं। जी मुसलमान सर, आपको नोट शुरू में देने चाहिए थे कि प्रिपरेशन अच्छी हो सके। हिबा बेटा आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। और दूसरी ये चीज़ मेरा बेटा कि अगर ये चीज़ें कंपाइल हुई होती ऑलरेडी तो आप लोगों को डेफिनेटली मेरा बेटा पहले मिल जाती, इसलिए मेरा बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इसलिए बच्चे आपको वेट करना होगा। अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। रही बात जो कि नोट्स हैं, देखो शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स जब एक्सरसाइज कराऊंगा डेफिनेटली मैं आप लोगों को मेरा बेटा वो दे दूंगा जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात होगी, और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो मेरा बेटा मैं खुद करवाऊंगा। तो इसलिए बेटे इतनी बातें तो हमें भी पता है, एक बंदा जो आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा होता है ज़्यादा नहीं तो मेरा बेटा 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस तो होता ही है। और ये बातें कि ऐसा हो जाता तो वो हो जाता, मेरा बेटा अगर आप लोगों को ये चीज़ कही जाती कि आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी तो इट मीन्स कि हम उसमें वर्किंग कर रहे हैं। और रही बात मेरा बेटा ड्यूरिंग द क्लास ऐसा कोई क्वेश्चन मिस नहीं करता कोई भी टीचर जिसमें आपको कोई इशू आए, ये मस्जिद असिस्ट करने के लिए आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरा बेटा आप बिल्कुल लॉलीपॉप खाने वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है तलहा कि आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि अपनी वर्डिंग में हाँ मोस्टली ये कोशिश की जाती है कि बच्चे वो वर्डिंग, वो चीज़ें, वो अल्फाज, वो सेंटेंस मेकिंग यूज़ करें जो पंजाब पीटीबी के बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी इसलिए होता है भाई पेपर चेक करने वाले के सामने एक की आती है, वो उस की को फॉलो करते होते हैं। और आपने 9th-10th के पेपर्स दिए हुए हैं और ये चीज़ें आपके टीचर्स ने आपको हज़ार दफ़ा बताई हुई हैं। और इस चीज़ के बारे में अब कल को ये पूछे सर ब्लू मार्कर यूज़ करना है या ब्लैक यूज़ करना है, मेरा बेटा निहाल जो आपने ये क्वेश्चन किया है, जो बाकी लोग भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन से परसेंट में कितने परसेंट, मेरा बेटा मैं फिर हमेशा एक ही बात करता हूं, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ करना है, डेढ़ से इन सारी बातों का एक ही जवाब। अहमद मेरा बेटा जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा, जैसे कि आपने स्पेस दी तो चार्ज स्टोर रहा, अगर आप इसके दरमियान में कोई और मटेरियल यूज कर लेते जैसे कि ग्रीस यूज कर ली जाए तो मेरा बेटा इन दोनों के दरमियान में अब एक प्रेजेंस आ गई, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक जो एक अनदर मीडियम आ गया। अब होगा क्या, उसकी मौजूदगी की वजह से उसकी अपनी एक परमिटिविटी की वैल्यू होगी, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर आपके पास वैक्यूम में वैल्यू आती है 70 और परमिटिविटी उसकी है 2, तो 70 × 2 के लिहाज से 2 गुना जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी मटेरियल जो कि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया उसकी परमिटिविटी 4 है तो ओरिजिनल वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपके पास परमिटिविटी 6 है तो ओरिजिनल वैल्यू 6 टाइम बढ़ जाएगी। क्या हुआ भाई, लाइन टू लाइन बुक में याद नहीं करना। सेकेंड ईयर में मेरा बेटा सेकेंड ईयर में मोस्टली आपके पास डेरिवेशंस आती हैं, लाइन टू लाइन याद करना तो मैंने कभी भी नहीं कहा। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया वही चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है। और एक्चुअली हमारे यहाँ अपनी वर्डिंग का मतलब अपनी फिजिक्स होती है मेरा बेटा। हम फिजिक्स को, उसके लॉज को, उनकी स्टेटमेंट्स को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, मेरा ये मतलब था। अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करें मेरा बेटा तो बाकी चीज़ें ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। चलें गुड है मेरा बेटा। अहमद अगर क्लियर हो गया
रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप देखें मेरा बच्चे, आपके पास शुरू में कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में पेज नंबर अहमद है 3, उसमें देखो मेरा बेटा वैक्यूम, अमोनिया, बेक्लाइट, बेंजीन, ग्लास, मिका, रबर, ये सारे आपके पास मटेरियल्स गिवन है और इनकी रिलेटिव परमिटिविटी की। और जब ये ऐड होगा किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में तो इतने फैक्टर के साथ उसकी वैल्यू। पेपर पैटर्न में मेरा बेटा 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 5 MCQs मेरे ख्याल में मैंने कल बताया था शायद, 5 MCQs हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। MCQs के 5 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन के 10 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन के भी 10 नंबर होंगे। इज इट क्लियर मेरा बेटा? चलो खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, अपनी दुआ में मेरा बेटा ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन दोनों टॉपिक्स को देखा जाएगा। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।